किस तरीके से आपने अभी तक निरीक्षण परीक्षण किया, क्या पुलिस के हालात हैं? देखिए, विशेष रूप से आज हमने सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक यहाँ पर आयोजित की, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने उन्हें अवगत कराया और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए बोला। सर्वप्रथम, जैसा आप सभी इस समय जानते हैं कि महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं विभिन्न जनपदों में हुई हैं, तो पहला स्पष्ट निर्देश सभी को दिया गया है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज की जाए। FIR का तात्पर्य यह है कि जो लोग गुमशुदगी दर्ज करते हैं, गुमशुदगी नहीं, सीधे इसमें FIR दर्ज की जाएगी। क्योंकि कई जनपदों में आपने देखा होगा, हाल में ही बाद में आया कि पुलिस FIR दर्ज करने में लापरवाही बरती और उसके साथ फिर दुखद घटनाएं हुई हैं। तो इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश, जिससे कि किसी भी रूप में कोई गफलत न हो, कि तत्काल FIR दर्ज की जानी है और थानाध्यक्ष जैसी सूचना मिलेगी तत्काल अपने राजपत्रित अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को भी किसी भी महिला के गुमशुदगी की कोई खबर अगर मिलती है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि उच्च अधिकारी भी अपनी तरफ से एक कार्य योजना तैयार करके उनकी बरामदगी को लेकर के, जो अपहरणकर्ता हैं, जो लोग उनको बाला फुसला कर ले जाते हैं, उनके खिलाफ हम एक कार्य योजना तैयार करके तत्काल बच्चियों की, महिलाओं की, अन्य लोगों की तत्काल हम बरामदगी सुनिश्चित कर सकें। पहला ये बिंदु मैंने आज स्पष्ट रूप से इन्हें अवगत कराया। दूसरा, जाड़े का मौसम लगभग शुरू हो गया है। इस समय बावरियों की घटना, बाहरी इलाकों में डकैती की घटना, लूट की घटना अक्सर होती रही हैं। इसको लेकर के हमने स्पष्ट कर दिया कि जो थाने की दोनों गाड़ियां होती हैं, PRB गाड़ियां होती हैं, एवं चौकियों की जो गाड़ियां हैं, इनको इस रूप से तैयार किया जाए। 3 दिन के अंदर हमने कहा एक कार्य योजना सभी राजपत्रित अधिकारी इसकी तैयार करेंगे। नई गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट इस रूप में करेंगे कि पूरा थाना क्षेत्र का जो बाहरी इलाका है वो उससे कवर हो जाए, जिससे कि हमारी गश्त व्यवस्था इन बाहरी इलाकों में और मजबूती से हम उसको चला सकें। तीसरा, कतिपय जनपदों में आपने देखा होगा कि अवैध शराब को लेकर के मौतें हुई हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर कार्रवाई पूर्व में भी, दिवाली के पूर्व भी यहाँ के अधिकारी उसमें सक्रिय थे। हमने कहा यह जो इसको लेकर के दबिशें हैं, इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। तो विशेष रूप से इन 3 बिंदुओं को, इसके साथ साथ राजपत्रित अधिकारियों की जो विवेचनाएँ हैं, कुछ लंबित प्रकरण थे, उनको भी हमने समीक्षा की। कितने ऐसे प्रकरण हैं सर जो अभी लंबित हैं काफ़ी समय से और जिनको खत्म होना चाहिए था अपने टाइम बाउंड के अंदर? देखिए, लूट की तो मैंने 2 घटनाएं दी। एक उसमें से घटना 2019 की थी और एक घटना अभी अक्टूबर की थी। 2 घटना हैं जो अभी जिनका सफल अनावरण नहीं हुआ है, और एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है DBBL बंदूक जो है लूट ले गए थे। लेकिन मैंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक वो बंदूक बरामद न हो जाए, अनावश्यक गलत लोगों को उसमें जाते हैं, किसी को गिरफ्तार करना बिना बरामदगी की जो है ऐसी कार्रवाई न की जाए। कार्रवाई स्पष्ट रूप से की जाए, तब तक जो है पुलिस की टीम उसमें लगी रहे। 30 से 40 बच्चे गायब हैं पिछले कई समय से, उन पर कोई अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है आगे, तो क्या व्यवस्था सर रहेगी? उसके संदर्भ में भी मैंने जो आपने बताया, आज के जब मैं समीक्षा कर रहा था तो ये भी मैंने कहा कि 2017 से लेकर के या पूर्व में जितने भी FIR पंजीकृत हैं जिसमें महिलाओं का, बच्चों का, लोगों की बरामदगी नहीं हुई है, तो लगभग शायद आप भी उसी संदर्भ में कर रहे हैं। हमने कहा उन सभी प्रकरण को, उनको हमने जो है उनकी लिस्ट तैयार करा रहे हैं। उन सभी जो विवेचक हैं, हमने कहा कि 2-2, 3-3 करके अभियोजकों को प्रत्येक दिन, पुलिस अधीक्षक को हमने कहा कि वो स्वयं अपने सामने विवेचकों को बुलाएं और एक-एक घटनाओं को जाते हैं समीक्षा करेंगे। और हमें उम्मीद है, इसी तरह हमने समीक्षा अभी झांसी में कराया था, उसमें से काफ़ी लोगों की वापसी भी हुई है।